हेलो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो है और पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 1.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। करा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 140 है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। बहुत ही सिंपल है यार, ये आपको बता रखा है मैंने। 2 से शुरू करेंगे, क्या आएगा 70, फिर 2 से ले जाएंगे, फिर आएगा 35, फिर 5 से ले जाएंगे आएगा 7, 7 बार में कट जाएगा। तो 140 बराबर में मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2, 2 2 बार है, गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब अगला देखता हूँ 156 का करना है। 156 को ले जाइए, 2 से ले जाइएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 से ले जाएंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 3 से ले जाएंगे 13 बार में, यानी कि 156 बराबर में मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 गुना में 3 गुना 13। यह आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें का कितना है 3825। 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सात 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 से ही जाएगा, 3 से ले जाओ, 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। चलिए अब किससे जाएगा यार, तो 5 से दिख रहा है, 5 से ले जाते हैं, कितना बार में कटेगा 5 से, तो 5 से ले जाएंगे तो 5 अठे 40 और 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे, कितना बार में कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3825 बराबर में 3825 बराबर में 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, 3 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है और गुना में 17। यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसमें का 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कितना है 5005 है, कितना से ले जाएंगे, 5 से ही सीधे जाएगा ना जी, 5 से जाएगा, 5 से ले जाते हैं 1001, ये ना होगा। अब किससे चल जाएगा, 7 से चल जाएगा, 7 से ले जाते हैं हम, 7 से ले जाएंगे तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेगा और 7 सचौक 28, सचौक 28 और 28 सचौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा और 7 तिया 21, 3 बार में। अब फिर किससे चलेगा, 11 से कर सकता है, 11 से ले जाएंगे, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, यानी कि 5005 बराबर में 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। चलते हैं अगला इसमें का 5 नंबर देख लेते हैं। चलिए अगला ले जाते हैं। 5 नंबर जो है 7400, 7429 है, कितना से ले जाएंगे, ये आपका सीधे ना आपका 17 से कटेगा, 17 से कटेगा, तो कितना 17 चौका 68, 3 और 7, ये हो जाएगा 437 आ जाएगा। अब 19 से कट जाएगा, 19 के पहाड़े में ये कितना बार में कटेगा, 19 से काटेंगे इसको तो 19 दूना 38, 5 बचेगा और 19 तिया 57, 23 आएगा, यानी कि 7429 बराबर में 17 गुना 19 गुना में 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं। तो इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बना लेते हैं। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए यहाँ ले जाएंगे 2 से 13, अब नहीं कटेगा ना, चाहो तो 13 से काट सकते हो एक बार में, चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 7 से ले जाएंगे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यही ना हो जाएगा। इसको भी कर दो 13 से एक बार में, तो यहाँ से 26 बराबर में 2 गुना 13 और 91 बराबर में आ गया 7 गुना में 13। चलिए तो यहाँ एचसीएफ बराबर में हो जाएगा, एचसीएफ बराबर में हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 13 है, तो एचसीएफ आपका 13 हो जाएगा और एलसीएम बराबर हो जाएगा 13 तो होगा ही और 2 गुना 7 भी उसमें आ जाएगा क्योंकि ये भिन्न है। चलिए इसमें इससे सब में गुना कर देते हैं, तो 7 दूना 14, 14 में 13 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 182। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम यहाँ से हमने निकाल लिया। अब हमें इसे साबित करना है। चलिए तो पहले निकालते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं आपके पास दी गई है ना जी, संख्याएं क्या क्या है, तो संख्या हमारे पास है एक 26 और एक 91, तो 26 में 91 से गुना कर दो, तो 26 में 91 से गुना करोगे तो आ जाएगा 2366, और फिर लिखते हैं एचसीएफ गुना में एलसीएम। तो एचसीएफ क्या है,
तो HCF आपका 13 है, 13 गुना 182, तो 13 में 182 से गुना कर दो, वही आ जाएगा 2366। 13 में 182 से गुना करोगे तो 2366, तो दोनों बराबर हो गए ना। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है उसके HCF गुना LCM के। समझ गए ना। चलिए चलते हैं अगला सेकंड नंबर देखते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड को देखते हैं। 510 है तो 510 का अभाज्य गुणनखंड पहले कर लो। 2 से ले जाएंगे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255। फिर आपका किससे 3 से कट जाएगा, 3 से ले जाएंगे तो 3 8 24 और 3 पंजे 15। ठीक है। 5 से ले जाएंगे, 5 5 5 एकम 5 और 5 सते 35, यही ना हो जाएगा आपका। 5 एकम 5 और 5 सते 35। ठीक है। चलिए अब आ जाएगा 510 बराबर में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। चलिए और 92 का करते हैं। 92 का करेंगे, 92 का करेंगे 2 से, तो 2 से कितना बार में जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छके 12। फिर 2 से ले जाएंगे 23 बार में। अब कटेगा, नहीं कटेगा आपका। ठीक है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 92 बराबर में 2 गुना 2 गुना 23। तो यहाँ से लिखेंगे HCF बराबर, HCF बराबर, दोनों में उभयनिष्ठ से सिर्फ यह 2 है। और LCM की बात करते हैं तो LCM हो जाएगा आपका 2 तो रहेगा ही एक बार, और फिर आपका जो बच गया 3 5 17 2 23, तो इसमें सब में गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना जाएगा 23,460। ठीक है, 23,460 आ जाएगा इसका LCM। अच्छा अब जांच भी करना है तो लिखेंगे दो संख्याओं का, यही लिख देता हूं मैं, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी कि हो जाएगा आपका 510 और गुना में आपका कितना है 92 है, तो गुना करके आएगा यहाँ से 46,920। ठीक है। और HCF और LCM को भी गुना कर लेते हैं, HCF गुना LCM। HCF आपका 2 है और LCM है 23,460, तो इसमें गुना होगा तो आ जाएगा 46,920। दोनों बराबर आ गया, इसलिए कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। HCF गुना LCM ऐसे लिख सकते हैं, ये साबित हो गया। चलिए अगला इसका तीसरा बना लेना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन 12 का, 15 का और 21 का। चलिए सबका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको 2 से ले जाएंगे 6 बार में, 2 से ले जाएंगे 3 बार में, 3 से ले जाएंगे 5 बार में। ठीक है। और 3 से ले जाएंगे 7 बार में। चाहो तो 5 से एक बार में यहाँ कर सकते हो और 7 से इसको एक बार में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 12 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, और 15 बराबर हो जाएगा 3 गुना में 5, और 21 बराबर में हो जाएगा 3 गुना में 7। तीनों में देखो 3 3 3 मिल जा रहा है, तो यहाँ से हमारा HCF जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। अच्छा LCM की बात करें तो 3 तो रहेंगे ही, और जो उसके अलावा एक्स्ट्रा है, तो दो में कुछ कॉमन तो नहीं ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो बच जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। चलिए अब इस आपस में इसको गुना कर देते हैं, तो यहाँ से आपका LCM 420 आएगा। देखो 5 गुना 10 हो जाएगा, और 7 दूना 14 और 14 3 42, 42 दहा का 420 आ जाएगा। चलिए समझ गए, तो LCM निकल गया। उसी तरह बाकी दो भी है, तो ये तो आपकी अभाज्य संख्याएं ही हैं। ठीक है। तो इसका आपका HCF 1 हो जाएगा। ठीक है। और LCM आपका तीनों के गुणनफल के बराबर। चलिए निकाल के दिखा देता हूँ। अब मैं बात करूँ, ये अभाज्य संख्याएं ही हैं। दूसरे नंबर में 17 से ही ले जाना पड़ेगा एक बार में, 23 से ही ले जाना पड़ेगा एक बार में, और फिर आपका 29 को 29 से ही ले जाना होगा एक बार में। तो 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर में 23 गुना 1, और 29 बराबर में 29 गुना 1, यानी कि यहाँ से HCF जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा, कॉमन 1 है, और LCM इन तीनों के गुणनफल के बराबर 17 गुना 23 गुना 29 गुना, एक बार एक भी लिख दो, नियम के अनुसार हम लोग चलेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ से आ जाएगा 11,339, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, HCF दिया हुआ है 2 संख्या का 9, और LCM हमें उन्हीं 2 संख्याओं का ज्ञात करना। तो आपको फॉर्मूला बता रखा है ना मैंने, LCM बराबर होता है
जो संख्याएं दी होगी उसका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, जिन संख्या का हमें एलसीएम निकालना है उसका गुणनफल, और उसी का नीचे एचसीएफ से भाग कर देंगे। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 306 और गुना में 657, नहीं ना है 657, और भाग कर देंगे 9 से। तो 9 से इसको काट सकते हैं, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, 34 बार में है, ठीक है। 9 तिया 27 और 9 चौका 36, 37 में 34 में गुना कर दो 654 से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए यहाँ इसका मतलब समझिए, कहने का मतलब n एक प्राकृत संख्या है यहाँ, तो अगर मैं n के जगह यहाँ 1 रखूँ तो 6 का पावर 1 6 होगा, 6 का पावर 2 करूँ तो 36 आएगा, 6 का पावर 3 करूँ तो 216 आएगा। तो यहाँ लास्ट में कभी क्या 0 आ सकता है? कभी नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। आप 6 के जगह 6 का पावर यहाँ पे 25 30 45 कुछ भी कर लो, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होने वाला है ना। लिख देंगे नहीं, नहीं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि क्योंकि 6 का पावर n बराबर में होगा 2 गुना 3 का पावर n, यानी 2 का पावर n और गुना 3 का पावर n। तो 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 ही प्राप्त होगा। अभाज्य संख्या कौन कौन सी आएंगी? 2 तथा 3 ही इसमें प्राप्त होंगे। देख रहे हैं ना, 2 और 3 ही बार बार आएगा, जितना बार होगा, है ना। और या ऐसे कह सकते हैं, लेकिन 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 होना आवश्यक है ना। 2 और 5 होगा तभी ना 10 आएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, होना आवश्यक है। अतः 6 का पावर n में n के किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 का पावर n के किसी भी प्राकृत संख्या के लिए किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही हमें दिखाना था, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 प्लस 13 तथा या 2 दी गई है, 2 यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शा रहा है। क्या कह रहा है? भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये जो है भाज्य संख्याएं क्यों है, इसके बारे में बताना। तो देखो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है, यहाँ से 13 आप कॉमन कर लो तो बचेगा 7 गुना 11 प्लस में 1, तो 13, 11 7 77 और 1 आपका 78 हो जाएगा, 77 प्लस 1 यानी कि 13 गुना 78। तो आप देखो इस 13 में 78 से आप गुना करोगे, 13 में 78 से गुना करो तो कोई संख्या आएगी जो भाज्य होगी, क्योंकि इसमें 13 से ही भाग लगेगा, 78 से ही भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा। अतः यहाँ कह सकते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि यहाँ 13 से ही भाग लग रहा है, 78 से भी भाग लग रहा है, यही काफी है रीजन।
दूसरे को भी चेक कर सकते हैं, दूसरे वाले को। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 5। यहाँ से मैं 5 कॉमन कर लेता हूँ। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और प्लस में 1। ठीक है, ये एक नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो 5 और यहाँ देखो कितना आएगा, इन सबको गुना कर दो तो आ जाएगा 1008 और प्लस में 1, यानी कि 5 गुना 1009। तो देखो तो इसमें गुना करेगा जो संख्या आएगी वो भी तो एक भाज्य संख्या ना होगी, क्योंकि उसमें 5 से भी भाग लगेगा, 1 से भी भाग लगेगा और अपने आप से भी भाग लगेगा। अतः यहाँ कह सकते हैं कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रेखा को 18 मिनट लगता है। एक कोई रेखा नाम की लड़की है, यहाँ से घूमकर यहाँ आने में उसको 18 मिनट लग जाता है। टोटल एक राउंड में उसको कितना में लगता है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान में एक चक्कर पूरा लगाने में पूजा को 24 मिनट लगता है। पूजा नाम की लड़की है, यहीं से चलती है और उसको एक राउंड लगाने में 24 मिनट लगता है। पूजा बहुत आलसी है यार। मान लो कि ये दोनों एक ही स्थान से तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से चल रही है और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय पश्चात वे दोबारा प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यह कम समय में ज्यादा टर्न लगा लेगी। तो हमें राउंड, नंबर ऑफ राउंड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि कितने समय बाद दोनों इसी स्थान पर मिलेंगी। तो अगर मैं देखूं तो इस क्या नाम है इसका, ये जो है आपकी रेखा को अधिक राउंड लगवाऊं और पूजा को कम राउंड लगवाऊं, तो दोनों एक ही साथ एक ही समय पर एक साथ मिल सकते हैं, एक ही स्थान पर मिल सकते हैं ना जी। वही कह रहा है कितने समय पश्चात वे दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, जहां से शुरू किए थे वहां पर मिलने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ सिंपल हमें एलसीएम निकाल देना है। चलो मैं एलसीएम इन दोनों का निकाल देता हूँ। तो आप किसी भी विधि से, आप भाज्य गुणनखंड आप पढ़े हो तो भाज्य गुणनखंड वाला ही बना दो या भाग विधि से ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, चलिए तो 18 बराबर में 2 गुना 3 गुना 3 और 24 बराबर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं LCM बराबर में, दोनों में 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो 2 गुना 3 और एक्स्ट्रा जो है 3 गुना 2 गुना 2। चलिए 3 दुना 6, 6 3 18, 18 दुना 36, 36 दुना 72। ठीक है, यहाँ से 72 मिनट लगेगा। समय कितना लगेगा, 72 मिनट लगेगा इन दोनों को प्रारंभिक स्थान में एक साथ पहुंचने के लिए। समझिए कैसे, ये जो है रेखा ये 4 राउंड लगाएगी तो 72 मिनट हो जाएगा इसका, और वो यहाँ पहुंच जाएगी ना। और पूजा जो है 3 राउंड लगाएगी तो ये 72 मिनट लगाएगी और एक ही समय पे पहुंच जाएगी। तो देखे ना 72 मिनट में, यानी कि रेखा 4 राउंड लगाएगी और पूजा 3 राउंड लगाएगी और दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन यही है कि नंबर ऑफ राउंड कम अधिक हो जाएगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें निकालना था कितने समय पश्चात वे दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी 72 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन देखिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि दो संख्याओं का HCF 145 और LCM 2175 है, यदि उनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या वह किसके बराबर हो जाएगी, तो उसके HCF गुना में LCM और भाग में आ जाएगी पहली संख्या। पहली संख्या जो है वो भाग में आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा 145 गुना में 2175 और बटा में 725, यही ना होगा। तो हम लोग इसमें भाग करते हैं। ठीक है, 725 द्वारा अगर हम भाग करें, इसमें कर दे क्या 2175 है ना जी, तो 2175 में डायरेक्ट भाग कर दे। 2175 में भाग करोगे कितना है 725 से 3 बार में कट जाएगा, 7 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो 145 में 3 से गुना कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ से 5 3 15 5 1 और 4 3 12 13 3 4 435 दूसरी संख्या हो जाएगी। समझ गए।
पूछ रहा है अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि क्या दो संख्याओं का HCF 16 तथा LCM 380 हो सकता है, कारण बताइए। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं तो HCF में जो संख्या लेते हैं वो जो उभयनिष्ठ होती है वह LCM में भी रखते हैं, यानी कि इसके द्वारा इसमें अगर भाग लग जाएगा तो वो दो संख्याओं का HCF और LCM हो सकता है। ये ध्यान रखना कि अगर ये भाग लग जाए तो संख्याओं का HCF और LCM हो सकता है और नहीं तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि HCF में जो संख्या रखते हैं, HCF जो निकालते हैं उसमें जो यहाँ लिखते हैं वही LCM में भी लिखते हैं, वही संख्याएं LCM में भी लिखते हैं और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी गुना में लिखते हैं जो बच जाते हैं। तो ये जो होगा इसके द्वारा भाज्य हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तब हो सकता है कि वो दो संख्याओं को HCF और LCM है ना। जैसे अगर मैंने देखा, आपको याद है मैंने निकाला था एक बार आपको 12 और 18 का HCF और LCM, तो मैंने वहां HCF में लिखा था, आप अभी देख लो एक बार, समझ लो पहले। 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 और 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। तो HCF में 2 गुना 3 लिखते थे और LCM में जो उभयनिष्ठ है वही ना, और LCM में 2 गुना 3 तो लिखेंगे ही और इसके अलावा आप जो बचा वो भी, तो इसमें गुना करोगे तो इसमें 2 और 3 है ना जी, और यहाँ भी 2 और 3 है, तो इसमें से भाग लगना चाहिए। तो वही हम लोग क्या करेंगे, कारण हम लोग चेक करेंगे। 380 में 16 से अगर भाग किया जाए तो 8 बार में, या 4 से काट दें, 4 से भी काट सकते हैं, ठीक है, 4 से भी काट सकते हैं। चौका 16 और 4 9 36, 36 4 9 36 और यहाँ 2 बचेगा और 0, 4 पंजे 20, तो यहाँ 95/4 आ गया, 95/4 आ गया, जो कि भाग करने पर पूरी तरह से नहीं कटेगा, पूर्णतः विभाज्य नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि LCM HCF द्वारा पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए 16 तथा, यानी HCF 16 तथा LCM 380 किसी भी दो संख्याओं का HCF तथा LCM नहीं है, ठीक है। किसी भी दो संख्याओं का HCF और LCM नहीं हो सकता है। अगर LCM में HCF से भाग लग जाता पूर्णतः तो वह हो सकता था, नहीं तो नहीं होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको 3 चैनल सब्सक्राइब करने होंगे। पहला है हमारा चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।